हाँ इसी लाइन से लो, बाल हटाओ मुझसे। बताओ मुझे क्या सच है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने इतने दूर नहीं आई हूँ। Just tell me the goddamn truth. क्या हुआ था बैचलर नाइट के दिन? और ईशानी ने मेरे साथ वो क्या नाम क्या ओके अपने राइट साइड से। Truth. क्या हुआ था बैचलर नाइट के दिन? नई शादी को सेलिब्रेट करेंगे। मोबाइल है, साइलेंट कर सारी खुशियाँ छीन ली। अब मुझे बदला तो लेना था, अब बदले गई, अब मुझे बदला तो लेना था, और बदले गए तुमसे ज़्यादा सॉफ्ट टॉपिक नहीं हो सकता। बता रहे हो तुम। बताते रहो। तो थोड़ा बताइए, ओके। इसको पढ़ाइए। ओके। रोलिंग एक्शन। सारी कहानी बता रहा उस रात की, क्या क्या हुआ था उस रात, क्या चीज़ जा रहे हैं। सच बताओ, वो क्या तुम सच बताओ। सच बताओ, तुम इतनी भोली हो या भोलेपन का नाटक हो? तुम मिट्टी का हादसा और बिजनेस हो गया, स्कूल क्या है, और राइडर, उसके पहले इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हो चुके हैं। अब तुम्हारे मुंह से ये सवाल ना अच्छा नहीं लगता। कल रात को हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं? यहाँ पर क्या था? सीरियसली तुम्हारी हालत नहीं लगता कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारी हालत देखी ना, मुझे बहुत मजा आ रहा था। हाँ, और सच तो मैं जानता था, जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। सबके सामने तुम्हें शादी से पहले मुझे मेरे साथ था। You bastard! How dare you? Because I dare. कोशिश क्या है? हिम्मत ही तो बची है हाँ, मुझे। ओके सर। You bastard! How dare you? Because I dare. हिम्मत ही तो बची मुझे। बाकी सब ईशानी रणवीर दोनों ने छीन लिया मेरे से। But why me? Goddamn, I'm pregnant now. तुम्हें शर्बन से शादी करने की सजा मिली है। शर्मा को तुमसे शादी करने की सजा। नहीं हो रही है शादी। शर्मन ने मेरी प्रेगनेंसी की बात सुन के तो शादी तोड़ दी। Wow, that's great news ना। इसे पता लगना चाहिए। क्या? मना कर दिया। Wow, that's great news। उसे जिंदगी भर याद रखना चाहिए कि मैंने उससे क्या छीन लिया। और भूल जाओ उससे और रणवीर दोनों को भूल जाओ। चिराग मेहता का अंश पड़ रहा है। इसे तुम शादी के बाद भी रख सकती हो, या तुम्हारी मर्जी। तुम्हें रखना है रखो, या अबॉर्शन तो तुम्हारी मर्जी। एनीथिंग यू वांट। सन दो पालो पोसो। हाँ। जाने से कर, फोकस नहीं कर। चिराग मेहता का अंश। अब तुम इसे बड़ा करो, पालो पोसो, तुम्हारी मर्जी। या कैसी वो लाइन, क्या लाइन है? तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों बुलाया? Do you have any idea? क्योंकि मैं जानता था मुझे बचाने कोई आए ना आए, लेकिन मेरे बच्चे की माँ मुझे बचाने जरूर आएगी। बताने के लिए लेने बोलना। कैमरा संभालो सब लोग, ज्यादा सेकी मत रखो। रोलिंग एक्शन। You Come on, baby, be a sport. अरे मैं तुम्हारे साथ एक रात तो गुजारी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी रातें गुजार सकता हूँ। या तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों बुलाया? क्योंकि मैं जानता था कोई मुझे लेने आए ना आए, लेकिन मेरे बच्चे की माँ मुझे लेने जरूर आएगी। तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना? अब इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है? Am I right? Come on. Give me the keys. Ritika, give me the keys. रितिका चाबी दो। रितिका चाबी चिराग दो। छोड़ो मुझे। रितिका चाबी दो। दूर हटो मुझसे। रितिका। करेक्ट। Give me the keys. रितिका चाबी दो। रितिका चाबी दो। चिराग रितिका give me the keys. छोड़ो मुझे। रितिका give me the keys. छोड़ो चाबी। रितिका चाबी दो मुझे। दूर हटो मुझसे। मूड क्यों छोड़ रही हो रितिका? एक्शन। अब इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है? चलो
Come on. Give me the keys. रितिका चाबी दो. रितिका, give me the keys. चिराग रितिका चाबी दो मुझे. दूर हटो मुझसे. रितिका चाबी दो मुझे. छोड़ो मुझे. रितिका मैं कहता हूँ चाबी दूर दो. आओ. रितिका. चिराग. ओके शॉट बस रेडी टेक एक्शन मैं तो मर गया. करते भैया जिसको कवर कर और हाँ लाइट था रोल रोल एक्शन मैं तो मर गया. पूरा डायलॉग ले डाले चाबी पहले ऐसे मांगता ना तो मूड मिलेगा. चलो घर चलते हैं. रितिका, give me the keys. रितिका, रितिका चाबी दो. चिराग रितिका छोड़ो मेरा. चाबी दो मुझे. रितिका, चाबी दो. चिराग. खींचो. रितिका चाबी दो मुझे. रितिका चाबी दो मुझे. छोड़ो मेरा. रितिका चाबी दो मुझे. रितिका खींचो. छोड़ो. चिराग. मिला हाँ ये कॉल से बोला. गिरा ठप फक ये क्या हो गया मुझसे देन टर्न ये बेटा पूरा ऐसे टर्न करके देखना होगा. वो ठीक किया. कमर के ऊपर पाँव रख लो और राइट में. राइट में पहले और पीछे 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 मार. ओके ठीक है. सामने देख सामने चल. चेस्ट एक बार चौड़ा कर. चौड़ा करना है सर मस्त. रितिका 10 भाग रहे हो. 10 भाग रहे हैं. इतनी आसानी से तू मेरा पीछा नहीं छुड़ा सकता. जब तक हूं ना तुझसे बदला लेता रहूंगा. चिराग ले. इधर करो कर. नहीं गाड़ी में पीछे नहीं ऐसे कर बनाओ पहले गाड़ी मेरे को नीचे उठा बोल. हाँ लेकिन झटका तो नहीं आएगा. और उधर ना ऊपर कौन देगा
Okay, Chirag shot. Ready, Karan? Action! Action! Okay. Okay, Ashish. Ready. रेडी सबसे पहले तो ये बताइए, रणवीर एकदम हाल बेहाल नजर आ रहे हैं, पूरे खून खून से रंगे हुए हैं। क्या हुआ है, थोड़ा सीक्वेंस के बारे में बताइए। वैसे सब लोग नॉर्मल होली खेल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खून की होली खेल रहे हैं। और चिराग हैज़ बिकम रियली नास्टी, और वो मिर्च पाउडर मुझ पर फेंक कर होली खेल रहा है। तो ये फुल जलने वाली होली है, जिसमें मैं पूरी आँखों में मतलब जलन हो रही है, और वो मतलब फुल मौका ले रहा है मुझे पीटने का, और बहुत बुरी तरीके से मुझे पीटता है और गाड़ी में बांध देता है। फिर उसके बाद बहुत पीटता है और फिर गाड़ी से कूद जाता है, और फिर मैं भी फिर कैसे तैसे करके गाड़ी से कूदता हूँ, यहाँ पे गिरता हूँ, और फिर हमारी बहुत लंबी चौड़ी फाइट है। और फाइट के बाद फिर वो खाई से नीचे गिर जाता है, मुझे गिराना चाहता है वो, लेकिन फिर भी वो उसका मतलब रावण की तरह 10 मुँह है उसके, तो वो वापस जिंदा हो जाता है और वापस आ जाता है। मैं बोलता हूँ मैं तुझे मार मार के थक जाऊँ, तुझसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, और तू यहीं सड़, तेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा तेरे साथ। मैं तुझे मार के अपने हाथ गंदे नहीं करूँगा। और रितिका ने भी उन्हें धक्का दिया था, फिर भी वो उठ के वापस खड़ी। वेल ये बहुत बड़ा रहस्य है उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। रितिका क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, मैं अपना मर पड़ के कहीं पे मरा पड़ा हूँ। और फिर से उसमें भी डायलॉग बाजी कर रहे हैं, उनके इतनी चोटें लगी हैं दोनों को, लेकिन फिर भी डायलॉग बाजी कर रहे हैं। वो उठता है, उठ के फिर दो चार डायलॉग्स बोलता है, देख मैं तेरी जिंदगी में वापस आता रहूँगा। बस ये जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ कि हाँ उसकी बॉडी बेटर है मुझसे, और मैं बता रहा था कि हाँ मुझे लगी पड़ी है। अच्छा शक्ति, जानना चाहिए इस सीक्वेंस के दौरान कितनी चोटें लगी आपको? मैं यहाँ बात करूँ तो उधर क्या देख रहा है? ये जैसे हम लोग फाइट सीक्वेंसेस देखते हैं फिल्मों में, सीरियलों में, हम लोग ऐसा लगता है कि बहुत नकली की मारधाड़ है, लेकिन 60 to 70% वो ऑलमोस्ट असली होती है। बिकॉज कितनी बार हमें गिरना पड़ता है, अलग अलग एंगल्स में अलग अलग शॉट्स लगे जाते हैं, तो गिरना पड़ता है। जैसे अभी ये रोड है, ये इसमें सब कचरा वचरा है, कांटे हैं इसके अंदर, दिखते भी नहीं, छोटे मोटे कीड़े हैं और पत्थर है छोटे छोटे। जब भी जितनी बार भी गिरते हैं उतनी बार कहीं ना कहीं चोट लगती है, और मैंने जितनी बार मैंने टेक्स दिया है मुझे हर बार कहीं ना कहीं लगी है। वो जैसे बोलते हैं ना, फाइट मास्टर्स बोलते हैं कि जब गिरो तो बिल्ली की तरह गिरो कि तुमको लगी नहीं, लेकिन हम लोग उस तरीके से ट्रेन नहीं, हम गिरते हैं तो फुल पैशन में गिरते हैं और फिर हड्डियाँ तोड़ देते हैं। तो अभी सब मेरे हड्डी पसली सब एक हो चुकी है, और बहुत दर्द है, और सब हाथों में भी सब इतने सारे बैंडेड्स लगे पड़े हुए हैं, बहुत मार लगी हुई है। मतलब बॉडी इतनी ज़्यादा एक हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि बस अभी घर जाओ, तान के सो जाओ। अशोक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, लीप आने वाला है। लीप आने वाला है। हाँ, लीप इसलिए आने वाला है क्योंकि अभी आगे जाके ईशानी और मैं फिर से अलग हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा ड्रामा होगा जहाँ पे मतलब वो फिर से मुझसे अलग हो जाएगी और फिर से अलग तरीके का बिहेवियर शुरू कर देगी, जिसकी वजह से मुझे लगेगा इट्स बेटर टू मूव ऑन इन लाइफ। सो लीप जो होगा, आई विल मूव ऑन विद समबडी एल्स। तो ये जो आप जो मारधाड़ चल रहा है, इसके बाद ही कहीं उसकी शुरुआत होगी, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगी, कुछ नए चैप्टर की शुरुआत? हाँ, ये तो एक हाई ड्रामा सीक्वेंस है ही है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में मैं जाऊँगा, वहाँ मुझे पता लगेगा कि मेरे मॉम डैड दोनों जेल में हैं और उनकी मार पिटाई हो रही है। अब वो क्यों हो रही है, क्या हो रही है, उसके बाद एक अलग ड्रामा है पूरा लंबा चौड़ा, और फिर उसके बाद लिखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।